एक बार एक व्यक्ति ने सवाल किया कि सदगुरु कबीर के गुरु कौन है। तो इस मामले में बुद्ध के भी कोई गुरु नहीं है। बुद्धत्व प्राप्ति में बुद्ध ने भी स्वयं ही जागृत किया स्वयं को। हाँ, थोड़ी सी बात उसमें आती है कि जब वो भगवान बुद्ध तपस्या में थे, किसी ने कहा कि आप जब उपवास करेंगे, अन्न पानी छोड़ देंगे, तब शायद सत्य को आप पाएं। तो जब वो गुफा में अन्न का भी त्याग कर दिए, जल का भी त्याग कर दिए और 12-15 दिन बीत गए, शरीर जर्जर हो गया, तो एक दिन बाहर निकले और बेहोश होकर गिर पड़े। तो पास के ही गांव की एक लड़की सुजाता, वो भेंट हुई। उन्होंने देखा उनको, तो चेहरे पर पानी छिड़का और कहा कि आप कौन हैं? उन्होंने कहा मैं सिद्धार्थ हूँ और मैं तपस्या कर रहा हूँ। तो उस लड़की ने, एक साधारण गांव की लड़की ने सवाल किया कि क्यों कर रहे हैं तपस्या, क्या चाहते हैं? कहा मैं सत्य को छुपाना चाहता हूँ, मैं बंधन से मुक्ति चाहता हूँ, मैं परम शांति चाहता हूँ। उसने कहा फिर आप इस शरीर को इतना जर्जर क्यों कर लिए? कहा मैं सत्य को पाना चाहता हूँ। कहा सत्य को पाने में आपका शरीर बाधक कैसे बन रहा है? सत्य को पाने में मन बाधक बन सकता है, ये तन तो बाधक नहीं हो सकता। अगर आपको कुछ जलाना है, तपाना है, तो मन को तपाइए, आप शरीर को तपा रहे हैं। जब शरीर ही न रहेगा तो साधना कैसे करोगे? जब शरीर ही न रहेगा तो ध्यान कैसे करेंगे? शरीर साधन मात्र है, ये बाधक नहीं है। बाधक तो सिर्फ मन है। सिद्धार्थ की तो आंखें खुल गई। कब 12 सालों में, 12 वर्षों में जो ज्ञान कोई धर्मगुरु न दे सका, जो मुझे उपवास के पीछे धकेलता रहा, जो मुझे एकांत के पीछे धकेलता रहा, जो मुझे कठोर तपस्या के पीछे धकेलता रहा, किसी ने ये बताया ही नहीं कि सारे बंधन का कारण मन है और मन को ही संभालना है। एक गांव की साधारण लड़की सहज में कह गई कि शरीर कभी बाधक नहीं है, बाधक तो मन है, और मन के लिए तो आपने कुछ किया ही नहीं, और जो किया जा सकता था वो शरीर को भी आप गला रहे हो। और तब कहते हैं उसी समय सिद्धार्थ की चेतना जगी और वो शरीर के कठोर तप को छोड़ करके ध्यान में लग गए, क्योंकि ध्यान ही है जिससे हम मन को नियंत्रित कर सकते हैं। और तब सिद्धार्थ ध्यान में लगे और कुछ दिनों के बाद वो बुद्धत्व को प्राप्त हुए। तब किसी ने पूछा उनसे कि आपने क्या किया जो बुद्धत्व को पाया, क्या किया जो सत्य को पाया, क्या किया जो मोक्ष को पाया? बुद्ध ने क्या कहा? बुद्ध ने इतना ही कहा कि जब तक मैं कुछ करता रहा तब तक सत्य से, बुद्धत्व से बहुत दूर था। जब तक मैं करने की कोशिश में था तब तक तो बुद्धत्व को मैं जाना भी नहीं, लेकिन जब मैंने सारा करना छोड़ दिया, भीतर लौटा, तो बुद्धत्व ही था। हम व्यर्थ ही दौड़ रहे थे बाहर, हम व्यर्थ ही भाग रहे थे बाहर, लगा जैसे बाहर ही है कुछ, लेकिन बाहर हम जितना दौड़ रहे थे खुद से दूर जा रहे थे, बुद्धत्व से दूर जा रहे थे। संसार को तो लग रहा था कि बड़ा त्यागी आदमी है, क्योंकि बाहर कुछ करो तो संसार उसको त्यागी समझ लेता है। आप साधारण सड़क में चलिए तो आदमी ध्यान नहीं देगा, पर आप कांटे पे चलिए तो संसार आपकी पूजा शुरू कर देगा कि बड़ा त्यागी आदमी है, तपस्वी है। आप सामान्यतः रोज 2 बार खाते हैं, कोई आदमी सप्ताह में 1 बार खाना शुरू कर दे, आप खुद पहुंच जाएंगे उसके पास आशीर्वाद लेने, ये बड़ा पहुंचा हुआ आदमी। बुद्ध ने कहा जब बाहर जब तक मैं सब कुछ करता रहा तो भीड़ तो बहुत होती रही, लोग बड़े पूछते रहे, हमारे साथी भी हमें गुरु मानने लगे, लेकिन जिस दिन मैंने बाहर का आडंबर छोड़ा, भीतर मन को नियंत्रित करने लगा, मेरे साथी भी मुझे कह दिए भ्रष्ट हो गया है। उसके 4 साथियों ने कहा था बुद्ध के कि ये तो भ्रष्ट हो गया है। तो बुद्ध ने कहा जब तक मैं बाहर लगा रहा स्वयं से दूर था, बुद्धत्व से दूर था, बल्कि दूर होता चला गया, लेकिन जैसे ही मैंने मन को देखना शुरू किया, जैसे ही मैं भीतर लौटा, बाहर छूटा, भीतर उपलब्ध हुआ। सदगुरु कबीर इसी तरह से भीतर की चेतना को, भीतर के ज्ञान को जागृत किया, और उस समय इस धरती पर आए जब जातिवाद बहुत भयंकर रूप ले रखा था, छुआछूत जिस विशेष रूप से